अस्सलामुअलैकुम। मार्कला न्यूज़ के साथ मैं हूं कशफ चौधरी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह फाइन। जी सर, मुझे बताइएगा कि जो स्मोक की सिचुएशन है और डे बाय डे ये इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो इसकी क्या वजूहात हैं, क्या मेन कॉज़ है इसका? मेन काज जो है वो तो पॉल्यूटेंट्स का मौजूद होना फ़िज़ा में वही है। फिर ऊपर से वेदर कंडीशंस वो भी कंड्यूसिव हो जाती हैं, तो इस वजह से ये बढ़ती जा रही है। लेकिन कल आप देखेंगे कि कल जो है ना रिलेटिवली कम होगी इसकी इंटेंसिटी, और फिर आगे परसों से 14 नवंबर से फिर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। 2-3 दिन के लिए फिर इजाफा होगा इसमें, और फिर 16, 17, 18 इन दिनों में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। स्मोक के जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे, एयर क्वालिटी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो सर मुझे ये बताइएगा, एक कहा जाता है कि ये इंडियन पंजाब में फसलें चलाने की वजह से और फैक्ट्रियों का धुआं या जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं उनकी वजह से ये हो रहा है, या कोई और रीज़न है इसका? नहीं, यही मेन रीज़न जो है ना इनकी, वो पोल्यूटेंट्स हैं, वो गाड़ियों के चलने से जो लोकल है धुआं वो है, फिर फसलों की को जलाते हैं उनकी बाकियात, फिर ऊपर विंड डायरेक्शन जो है वो भी सपोर्टिव होती है, इंडियन इलाकों से कर्व करके हमारे पास आ रही होती है। तो फिर वेदर प्रेशर पैटर्न्स वो इसको सप्लीमेंट करते हैं कि वो सारी सराउंडिंग्स की सेंट्रल एरियाज़ ऑफ पंजाब में एकुमुलेशन हो जाती है। उसकी वजह से ये तादाद जो है काफ़ी 2000 तक पहुंच जाती है हमारे यहाँ पार्टिकुलेट मैटर की। यस सर, कुछ अरसा से ये जो सिचुएशन है ये वर्स हो रही है, ना कि कम होने की बजाय, तो इसको किस तरह से कोप अप करने का आप लोगों का क्या मैकेनिज़्म होगा फर्दर इस पे? देखिए, हमारा कोप अप करने का मेकनिज़म तो नहीं, हमारा तो है फोरकास्टिंग का मेकनिज़म। हम जो कंडीशंस हैं एटमॉस्फेरिक उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फोरकास्ट जनरेट करके तो शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ। इसको कोप अप करने के लिए जो रेलेवेंट इदारे हैं उनको वो प्रॉपरली एक्शन ले रहे हैं। लेकिन हमारे देखें ना कि जो वसाइल हैं उनकी यूटिलाइजेशन पॉपुलेशन के हिसाब से गाड़ियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, और उसको काउंटर करने के लिए उतने ग्रीन एरियाज़ जो दरख्त वगैरह लगाने हैं उनको हम बजाय इजाफा करने के वो हाउसिंग सोसाइटीज़ की नज़र करके तो उनको कम कर रहे हैं। तो जो हमारे कोप अप मैकेनिज़्म है ना वो इतना फास्ट पेस पे नहीं चल रहा, जितने हमारे वो डिटीरियोरेट करने वाले पैरामीटर्स हैं वो जिस फास्ट पेस से चल रहे हैं वो इस तरह से दोनों का बैलेंस नहीं है। तो इस वजह से ये तादाद जो है ना ग्रेजुअली रिसेंट ईयर्स में बढ़ी है, और आइंदा भी अगर हमने इंतज़ामात ना किए तो मज़ीद बढ़ने के इम्कानात होंगे। सर, आप क्या देखते हैं आइंदा जो साल आएंगे उसमें ये सिचुएशन किस तरह से हो सकती है? वर्स होगी और ज़्यादा, या हम इस पर कुछ काबू पा सकेंगे? ये डिपेंड करता है। अभी जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने वो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म स्ट्रेटजी बनाई है, अल्लाह करे वो इस तरह चलते रहे तो इंशाल्लाह 8-10 साल में हम इस पर काबू पा लेंगे। अदरवाइज़ फिर यही सूरत हाल है कि हर साल जिस तरह हमें पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं मज़ीद सूरत हाल बद से बदतर हो रही है, तो यही हाल होगा फिर। सर, चाइना में ये सिचुएशन थी और लंदन में भी ये सिचुएशन रही है और बहुत ज़्यादा वर्स थी पाकिस्तान से ज़्यादा, तो उन्होंने इस पर बहुत काबू पाया और अब वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत बेहतर है। तो पाकिस्तान इस हवाले से किस तरह से देखता है अपने आइंदा आने वाले सालों में कि वो किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं या बेहतर करने के क्या इकदाम हैं उनके पास? देखिए, चाइना ने जो किया है ना, बीजिंग में उन्होंने विंड टनल्स बनाई हैं, कनाडा से इंपोर्ट की है विंड प्योरीफायर्स, वो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की है। हमारी फिनंशियल कंडीशंस में भी उस तरह की नहीं है कि हम इस तरह के अरेंजमेंट्स कर सकें, लेकिन जो हम कर रहे हैं अभी उन पे भी अगर हम सख्ती से अमल दरामद करते रहें तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होगी। तो सर, बारिश का कोई इम्कान, और कब तक ये स्मोक वाला सीन रह सकता है? कब, किन महीनों तक ये ज़्यादा हो सकती है और किन में कम होगी, और बारिश के क्या चांसेस हैं? ये मिड से लेट अक्टूबर के दौरान इसकी डेवलपमेंट, जैसे ही टेम्परेचर मानसून के बाद ड्रॉप होना शुरू होते हैं तो इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और फिर नवंबर के एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ये स्मोक जो है वो फॉग में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी भी इस साल भी सूरत हाल ऐसे ही है। अभी जो बारिश का आपने पूछा तो 14 नवंबर की रात से 14, 15, 16 में भी 15 और 16 के दौरान इधर भी लोकल भी चांसेस हैं कि हल्की बारिश हो।
तो उसकी वजह से 16 से ऑनवर्ड 3-4 दिन के लिए हमारे यहाँ विंड पैटर्न जो है वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की जानिब होगा। तो वो काफ़ी हद तक इसको जो हमारे नॉर्थ पंजाब के एरियाज़ हैं वहाँ से स्वीप डाउन कर देगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि फिर 4-5 रोज़ के लिए बेहतरीन एयर क्वालिटी होगी हमारे लाहौर और सराउंडिंग एरियाज़ में भी इंशाल्लाह। सर, लाहौर के हवाले से कोई ख़ास प्लान अगर बनाया हो तो जिसकी वजह से लाहौर में थोड़ा कम स्मोक का रुझान हो सके? लाहौर के हवाले से ज़ाहिर है हमारा वो एक ग्रुप बना हुआ है, आर्टिफिशियल रेन की भी प्लानिंग है, और बाकी जो आजकल पंजाब गवर्नमेंट ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ एक्शन वगैरह ले रहे हैं, तो सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। कोशिश तो कर रहे हैं कि इसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह ये आगे मौसमी हालात भी बेहतर हो रहे हैं, तो होपफुली आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छी खबर होगी ये पोल्यूशन में कमी के हवाले से इंशाल्लाह ये 16, 17, 18, 19 इन दिनों में। सर, एज अ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे पब्लिक को कि वो किस तरह से कोऑपरेट करें और किस तरह से वो अपने तहत कोशिश कर सकती है इसमें थोड़ा सा बेहतरी लाने के लिए? देखिए, मेन कंट्रीब्यूशन जो है ना इधर ये व्हीकल्स का एमिशंस हैं वो, तो उस हवाले से तो हम ये है कि गैर ज़रूरी जो मूवमेंट है, जिस तरह स्कूलों को लिमिट किया है, तो हम अपने आप को भी थोड़ा सा लिमिट में कर लें कि अगर इंतहाई ज़रूरी हो तो गाड़ी पे मूव किया जाए, अदरवाइज़ जो है ना शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए वॉकिंग को प्रेफर करें। फिर बाकी ट्री प्लांटेशन इसमें कंट्रीब्यूट करें। इस तरह की बाकी एक्टिविटीज़ जो हैं एक्सपर्ट्स जो सजेस्ट करते हैं या गवर्नमेंट जो एक्शंस लेती है उस पे पब्लिक को भी चाहिए कि कोऑपरेट करे रेलेवेंट एजेंसीज़ के साथ, ताकि हम मिलकर इस आफत से छुटकारा हासिल कर सकें। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका।